मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है मेरे दोस्तों, जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी। मुझे अपना फीडबैक दीजिए और साथ ही प्रार्थना निवेदन भेजिए। मेरी बहुत ही अच्छी प्रेयर टीम है जो हमेशा प्रार्थना करती रहती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। आज पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है कि मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई बताऊं। ये दिया गया है तीतुस की एक छोटी सी घटना में, जो अध्याय 3 वचन 15 में है। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। प्रेरित पौलुस यहाँ पर जवान तीतुस को लिखता है, जो उस समय में पास्टर था, कैसे अपने चर्च का प्रबंधन करें। ये पूरी पत्री सुंदर रीति से लिखी गई है। इसमें बहुत ज़्यादा सिद्धांत हैं और बहुत ज़्यादा व्यवहारिक मसीह जीवन है। ये सब बताया है और इस वचन में वचन 15 बताता है 3 महत्वपूर्ण बातें मसीह विश्वासी के जीवन में और साथ ही चर्च के अपने जीवन में। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार। नमस्कार शब्द देखिए, ग्रीक में ये नमस्कार शब्द है एस्पाज़ोमाई, मतलब अवश्य ही अभिवादन। अभिवादन क्या है? अभिवादन यानी जब हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें हम अभिवादन करते हैं। हम कहते हैं अभिवादन। इसका क्या अर्थ है? हम कहते हैं आपके साथ में भलाई हो, आप पर आशीषें आएं। अब इस ग्रीक शब्द का यही तो अर्थ है। और हम ऐसी बातों को देखते हैं जो हमारे चर्च में और हमारे मसीह जीवन में होते हैं, जो कि बहुत गलत हैं। और वो हैं, विश्वासी जब एक दूसरे से मिलते हैं वो अलग तरह से अभिवादन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, ये तो हमारे प्रभु का नाम व्यर्थ में लेना है। इस तरह से कहना ये कोई अभिवादन नहीं। और जबकि दूसरी ओर जब हम एक दूसरे से कहते हैं कुछ और अभिवादन करते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे। दूसरी तरह से अभिवादन करना तो पाप है। चलिए ये वचन आपको बताता हूँ। निर्गमन अध्याय 20 वचन 7। ये वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। यहाँ परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में बहुत ही स्पष्ट कह दिया है। व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना तो ये पाप है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें दोषी ठहराऊंगा, मतलब वो पाप कर रहे हैं। चलिए मैं समझाता हूँ मेरे दोस्तों। देखिए, जब हम दूसरी तरह से अभिवादन करते हैं केवल अभिवादन करने के लिए, तो हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। प्रभु की स्तुति करना यह अभिवादन नहीं। प्रभु की स्तुति, मुझे गौर से सुनिए, ये होनी चाहिए हमारी आराधना की सभा में। ये तो स्तुति आराधना में होनी चाहिए। यह हमारे मन में होनी चाहिए जब हम परमेश्वर पर मनन करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। जब हम कोई गीत गाते हैं या जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। स्तुति क्या है? आइए पहले से समझते हैं। स्तुति क्या है? स्तुति तो है ये ऊपर उठाना है, महिमा देना है, बढ़ाकर बताना है। सुनिए, परमेश्वर के स्वभाव गुणों को, उसके प्रेम के लिए हमें उसकी स्तुति करनी है। हम उसकी दया और उसके अनुग्रह के लिए स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में उसकी विश्वास योग्यता की स्तुति करनी है। उसने हमें जो उद्धार दिया उसके लिए उसकी स्तुति करनी है। उसने हमें जो सारी आशीषें दी हैं उसके लिए उसकी स्तुति करनी है। क्षमा के लिए हमें उसकी स्तुति करनी है। देखिए, स्तुति में तो निश्चय ही होनी चाहिए, यानी परमेश्वर के कुछ सुंदर स्वभाव गुणों के बारे में, परमेश्वर के चरित्र के बारे में। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, प्रभु की दया के लिए मैं उसकी स्तुति करता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। तो स्तुति करना हमेशा परमेश्वर के चरित्र के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और ये होता है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, आराधना की सभा में, स्तुति आराधना में
हमारी प्रार्थनाओं में, मनन करने में और इन सब में। बात तो यही है, जब हम अभिवादन में कुछ कहते हैं तो क्या हम सच में परमेश्वर के किसी स्वभाव गुण की स्तुति कर रहे हैं? नहीं, हम तो केवल परमेश्वर का नाम ऐसे ही व्यर्थ ले रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, निर्गमन अध्याय 20 वचन 7 कहता है, यदि तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हो तो मैं उन्हें दोषी ठहराऊंगा, उन सभी को जो मेरा नाम व्यर्थ लेते हैं। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि ऐसा तुरंत बंद कर दीजिए। किसी व्यक्ति में दिमाग नहीं था, उसने इसे शुरू किया और सब उसका अनुकरण कर रहे हैं। ऐसा मत कहिए। पुराने वो शब्द कहना कोई अभिवादन नहीं। परमेश्वर की स्तुति तब कहनी चाहिए जब हमारी कलीसिया में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में किसी क्षेत्र में परमेश्वर काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, स्तुति में परमेश्वर के सुंदर गुणों को ऊपर बढ़ाकर बताते चली जाना होता है। परमेश्वर के स्वभाव गुण के बारे में बताए बिना कोई परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता है। अगर आप केवल स्तुति का उपयोग अभिवादन के लिए करते हैं और परमेश्वर के खास या किसी सुंदर स्वभाव गुण के बारे में नहीं बताते या गुण या परमेश्वर के चरित्र के बारे में, तो हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। दोस्तों, आइए ऐसा करना बंद करें और आगे बढ़ते जाएं और लोगों को सिखाएं। जब कोई दूसरी तरह से अभिवादन करे तो सीधा उन्हें बताइए, ये वचन बताइए, निर्गमन अध्याय 20 वचन 7 से। उनसे कहिए, हम पाप कर रहे हैं। इस तरह से इन शब्दों का उपयोग न करें तो कैसे अभिवादन करें? जैसे हमारी परंपरा कहती है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन विश्वासी के नाते जब हम मिलते हैं तो किन शब्दों का उपयोग करें? मैं 2 शब्दों की सिफारिश करूंगा। पुराने नियम में एक बहुत ही अद्भुत शब्द है जो है शालोम। और आज भी जब यहूदी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इसी शब्द से एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, शालोम। शालोम का अर्थ है यानी पूरा कल्याण हो, किसी के व्यक्तित्व का या किसी व्यक्ति का, शरीर, मन और प्राण का। ये सुंदर अभिवादन है। शालोम मतलब परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारे शरीर में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में भी। ये सुंदर शब्द है और ये तो पवित्र बाइबल में से लिया गया है। पर जब हम नए नियम में आते हैं, यही विचार अलग शब्द में दिया गया है। सुसमाचारों में यीशु जो हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु हैं, वो इस शब्द का उपयोग बार बार कहते हैं, वो है शांति। इसके लिए ग्रीक शब्द है आइरेने। यहाँ तक कि पुनरुत्थान के बाद भी हर समय जब यीशु अपने चेलों से या दूसरे लोगों से मिले, उसने ये वाक्य कहा कि तुम्हें शांति मिले। मतलब मेरे क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा मैंने सारी आशीषें उंडेल दी हैं, तो तुम्हें शांति मिले मतलब तुम वो सारी आशीषें प्राप्त करो, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। इन दोनों में से किसी शब्द का उपयोग करें। एक तो कहें शालोम या कहें तुम्हें शांति मिले। वाह, इतना सुंदर और इतना अच्छा। अच्छे से हाथ मिलाकर कहें कि तुम्हें शांति मिले, मतलब आप उस व्यक्ति को अभिवादन करते हैं क्रूस की उन आशीषों का और पुनरुत्थान की आशीषों का। और ये तो सारी आशीषें हैं उस उद्धार में। तो ये ऐसी बातें हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं आपको बताऊं, और मैंने बताया है। कृपया इस सच्चाई को आप सभी लोगों को बताते चले जाइए, यहाँ तक कि पास्टर को। इन्हें अपने चर्च में सिखाइए। लोगों से कहिए कि पुरानी स्तुति न करें, वो तो अभिवादन है ही नहीं, लेकिन वो तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना है। और स्वयं परमेश्वर ने कहा कि ये तो पूरी तरह से पाप है। तो इस तरह के अभिवादन का उपयोग करना बंद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, ये वचन जो अभी हमने पढ़ा है, तीतुस अध्याय 3 वचन 15 इन शब्दों में कहता है, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। ये तो वास्तविकता से भरा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। पौलुस कहता है जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं। पहले इस बात को समझते हैं, पौलुस ने जब विश्वास कहा तो इसका क्या अर्थ होता है। ग्रीक में ये शब्द है प्रिस्टिस या प्रिस्टोस। इसके 4 बहुत ही अद्भुत अर्थ हैं। जैसे आप सुसमाचार में पढ़ते हैं, विश्वास को केवल एक अर्थ के रूप में न लें, क्योंकि इसके 4 अलग अलग अर्थ हैं इस संदर्भ के अनुसार। कुछ संदर्भों में विश्वास का अर्थ है
परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना विश्वास है। दूसरी बात, कुछ वचनों में विश्वास का अर्थ तो सिद्धांत है, सत्य है। ये सत्य जो सुसमाचार में यीशु ने वहाँ बताए हैं। और तीसरी बात विश्वास है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी करना। इन बातों को लिख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, मैं सिखा रहा हूँ। याकूब की पत्री में ये कहता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो विश्वास तो काम भी है। काम क्या है? आज्ञाओं को पूरी करना, वचन के अनुसार चलना। चौथा अर्थ ये है, इसे लिख लीजिए, कुछ वचनों में जब आप विश्वास पढ़ते हैं तो इसका केवल अर्थ है हमारा उद्धार। विश्वास तो हमारे प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है। ये भी कुछ संदर्भों में, खास करके जब पौलुस तीतुस से ये कहता है, जो विश्वास में हमसे प्रीति रखते उन सबको नमस्कार। इसका अर्थ है उन सब को नमस्कार जो हमसे प्रीति रखते हैं उनके उद्धार के कारण। यही तो सत्य है, विश्वास का यही तो अर्थ होता है। तो अब प्रेम का उद्धार के साथ क्या संबंध है? ये आपस में जुड़े हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको अद्भुत बात बता रहा हूँ। जानते हैं उद्धार क्या है? उद्धार तो यही है कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जन्म लेना। पहला यूहन्ना अध्याय 4:7, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? उद्धार तो नया जन्म पाने का अनुभव है। ये तो नई सृष्टि हो जाना है। ये तो हमारे हृदय का नया बनाया जाना है। तो जिस पल हम यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करते हैं, अवश्य ही पश्चाताप करते हुए, और उसे अपने हृदय में स्वीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, कुछ बहुत ही अद्भुत होता है। हम नया जन्म पाते हैं। हम नया जन्म पाते हैं। नया जन्म पाने के बहुत से अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ जो प्रेरित यूहन्ना हमें यहाँ सिखा रहा है कि नया जन्म पाना, ये तो परमेश्वर के प्रेम में नया जन्म पाना होता है। और ये तो अगापे प्रेम है। देखिए, जब यीशु ने निकोदेमुस से बात की और यीशु ने कहा तुम्हें नया जन्म पाना होगा, निकोदेमुस ने कहा ये क्या है, मैं तो अपनी माँ के द्वारा एक बार जन्म ले चुका हूँ, और नया जन्म पाने से आपका क्या अर्थ है? तब यीशु ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अद्भुत है। चलिए मैं ये समझाता हूँ। हमारा पहला जन्म ये तो शारीरिक जन्म है। उद्धार क्या है? गौर कीजिए, हम फिर से परमेश्वर के गर्भ से जन्म लेते हैं, यानी परमेश्वर से जन्म लेते हैं, परमेश्वर के द्वारा जन्म लेते हैं। ये परमेश्वर का गर्भ क्या है? अगापे प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। ये बहुत ही अद्भुत है। जिस पल हम उद्धार पाते हैं, हम नया जन्म पाते हैं, और ये मसीह यीशु में परमेश्वर के अगापे प्रेम के द्वारा है। पौलुस यहाँ पर यही तो कह रहा था, जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार, क्योंकि वो सब जो उद्धार पाए हैं वो प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो तो प्रेम से जन्मे हैं। वो अगापे प्रेम के द्वारा जन्म लेते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्य मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से पहला यूहन्ना अध्याय 4:8 में प्रेरित यूहन्ना बिल्कुल इसके उल्टा ही कहता है। चलिए इसे पढ़ते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ये शब्द नहीं, मतलब उसका कोई उद्धार नहीं हुआ है। जो प्रेम नहीं करता उसका उद्धार नहीं हुआ है, और इसलिए वो परमेश्वर को नहीं जानता। तो यहाँ पर ये दो तस्वीरें हैं। अगर आप परमेश्वर की कोख से जन्मे हैं तो अपने आप ही आप अगापे प्रेम से लोगों से प्रेम रखेंगे। अगर आप लोगों से अगापे प्रेम से प्रेम नहीं रखते हैं तो अब तक आपका नया जन्म नहीं हुआ है, और आप परमेश्वर को नहीं जानते, आपका उद्धार नहीं हुआ है। तो हमारे उद्धार के बारे में बहुत ही सुंदर सबूत तो ये है, लोगों से अगापे प्रेम से प्रेम रखना। अद्भुत है। मैं इस विषय पर बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, इतना कुछ इसमें है।
लेकिन कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 14 कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। वाह! ये तो अगापे प्रेम है जो हमें सिद्धता देता है सभी क्षेत्रों में। अगापे प्रेम शारीरिक सिद्धता देता है यानी आशीष। अगापे प्रेम भावनात्मक आशीष देता है, सिद्धता। अगापे प्रेम आत्मिक आशीष देता है, सिद्धता। तो हमें मसीह यीशु में हर दिन सिद्ध होते चले जाना है, और केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा हम मसीह यीशु में सिद्ध हो सकते हैं, वो ये है कि इस अगापे प्रेम में बढ़ते चले जाएं। ध्यान दीजिए, जब आप नया जन्म पाते हैं, हम मसीह में परमेश्वर के प्रेम में जन्म लेते हैं, अगापे प्रेम में। ये होता है हमारे शरीर में, ये हमारे हृदय में होता है, हमें इसे बहने देना है। लेकिन गौर कीजिए, आपको उस अगापे प्रेम में बढ़ना है। और यही तो गलातियों अध्याय 5 वचन 22 कहता है कि आत्मा का फल तो प्रेम है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी पेड़ से फल तोड़ते हैं तो क्या ये फल ऐसे ही तुरंत आ गया है? इसके लिए काफ़ी समय लगा। पौधा पेड़ बन गया और फिर उसकी डालियां बढ़ी और उसे फूल लगे और फिर वो फूल आगे फल में बदल गया। ये एक लंबी क्रिया है। अगापे प्रेम में उन्नति तो एक क्रिया है। हर एक दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए दोस्तों, और ये वो कुंजी है जो पवित्र आत्मा आज आपको सिखाना चाहता है। हम सभी को, हमें हमारे चर्च में क्या चाहिए? हमें अगापे प्रेम चाहिए। हमारे परिवार में हमें क्या चाहिए? हमें अगापे प्रेम चाहिए। हमारे विवाह में हमें क्या चाहिए? अगापे प्रेम। क्योंकि ये अगापे प्रेम है जो हमें सिद्धता देता है, वो धन्य जीवन, सबसे आशीषित जीवन। इन दिनों में लोग ये सोचते हैं कि अगर आपके पास में पैसा है तो आपके पास में बहुतायत का जीवन है, अगर बहुत सी संपत्ति है तो बहुतायत का जीवन है, अच्छा जीवन, महान जीवन, उत्तम जीवन। नहीं, हमारा पैसा, हमारी संपत्ति, यह हमें केवल कुछ सुविधा देते हैं, लेकिन ये तो केवल अगापे प्रेम है जो हमें बहुतायत का जीवन देता है। मसीह यीशु में वो सुंदर जीवन, ऐसा जीवन जो जीने के लायक है, ये ऐसा तेजस्वी जीवन जो उमड़ता है आनंद, शांति, परिपूर्णता से और प्रभु की आशीषों से। तो मेरे दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ? पौलुस तीतुस से ये कहता है, विश्वास में हमसे प्रीति रखने वाले सभी को नमस्कार। तो आज की शिक्षा यही है, कृपया अपने उद्धार के कारण अपने परिवार से प्रेम रखिए। चर्च में दूसरे विश्वासियों के साथ एक दूसरे से प्रेम रखिए आपके उद्धार के कारण। ये आपके शरीर में बहता है, ये आपके हृदय में बहता है, ये यहाँ पर भरपूरी से है, उसे दिखाइए। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज लोगों को केवल प्रेम की ही ज़रूरत है। लोग प्रेम के लिए प्यासे हैं, परिवार प्रेम के लिए प्यासे हैं, पति प्रेम के लिए प्यासे हैं, क्योंकि जीवन प्रेम के मार्ग से ही विजयी होता है। इसे बिल्कुल न चूकें। जब अगापे प्रेम नहीं होता है तो जीवन बहुत थकान से भरा और सूखा होता है। फिर एक और बात, जब अगापे प्रेम नहीं होता है तो शैतान भयानक रूप में काम करता है। साथ ही जब अगापे प्रेम नहीं होता है, समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, दुख आते हैं, बंधन आते हैं। तो इस अगापे प्रेम के बारे में कुछ सुंदर बात है। तो प्रेरित पौलुस आज हमें ये सिखा रहा है, मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, हमारे उद्धार के कारण एक दूसरे से प्रेम रखें। उद्धार में हम यीशु के प्रेम के द्वारा जन्म लेते हैं, वो अगापे प्रेम। यह हम एक दूसरे को दिखाए। चलिए एक और बात बताता हूँ। देखिए, जब परिवार में अगापे प्रेम होता है, परिवार के सारे संबंधों में, और जब चर्च में अगापे प्रेम होता है, दोस्तों, इसकी सुंदर बात यह है कि हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, दुख और मुश्किलों के बीच में भी। हम चाहे कितने भी कमी घटी में हो, हम सुंदर जीवन जी सकते हैं।
क्योंकि अगापे प्रेम सब पूरा कर देता है। यह ऐसी बात है जो पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको सिखाऊं, और आज मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए मैं आपको ऐसे कुछ वचन बताता हूं जो बताते हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है चर्च में और हमारे परिवार में। इस अगापे प्रेम के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, अगापे प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। इफिसियो अध्याय 4 वचन 38 और कुलिसियो अध्याय 3 वचन 43। केवल अगापे प्रेम में ही किसी को क्षमा करने की सामर्थ होती है। यदि अगापे प्रेम नहीं है तो हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे को चोट पहुंचाते जाएंगे। नंबर 2, अगापे प्रेम के द्वारा जो कमज़ोर हैं उनकी मदद करते जाएं। और ये दिया गया है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 14 में। ये वचन यहाँ पर कहता है, निर्बलों को संभालो। जो निर्बल हैं उन्हें संभालो। जी, प्रेम तो हमेशा जो कमज़ोर हैं उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जो जीवन के लिए मुश्किलों का सामना करते हैं। तीसरी बात, अगापे प्रेम के द्वारा जो लोग शोक में हैं उन्हें तसल्ली देते जाएं। ये दिया गया है रोमियो अध्याय 12 वचन 15 में। चर्च में ऐसे चोट खाए हुए लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं या परिवार के सदस्य हैं जो चोट खाए हैं। शायद वो आपको नहीं बता रहे हैं, पर वो शोक में हैं, दुख में अपने अंदर रो रहे हैं। अगापे प्रेम चुप नहीं बैठेगा। अगापे प्रेम का स्वभाव ही ये है कि वो पहुंच जाए उन लोगों तक जो कि दुख में हैं, जो लोग शोक में हैं, जो लोग आंसू बहा रहे हैं। अगर कोई आपके परिवार में रो रहा है और आपको उनकी परवाह नहीं है, तो इसका यही अर्थ है कि आप अगापे प्रेम में ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। आपने अपना मन कठोर कर लिया है। लेकिन अगापे प्रेम का पूरा सार यही है, ये तुरंत ही प्रत्युत्तर देता है और ये हमें तसल्ली और प्रोत्साहन देता है, आशा देता है उन्हें जो दुख और शोक से जा रहे हैं। चौथी बात, हमें धीरज से एक दूसरे से प्रेम रखना है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 2। प्रेम तो धीरज है। अगर हम एक दूसरे के लिए अधीर हैं तो इसका यही अर्थ है कि हम प्रेम में परिपक्व नहीं हुए हैं। अगर बुरे शब्दों से एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, एक तो सीधा या फिर दूसरे शब्दों में अन्याय करते हैं, अपने परिवार के सदस्य या चर्च के सदस्य के लिए अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? हम धीरज में नहीं बढ़े हैं। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 कहता है, प्रेम धीरजवंत है। मतलब प्रेम तो धीरज है, बहुत देर तक सहना बड़ी अद्भुत बात है। तो धीरज रखें अपने परिवार में, पत्नी और पति के साथ, बच्चों के साथ, पास्टर आपके सदस्यों के साथ, सदस्य पास्टर के साथ और दूसरे संगी विश्वासियों के साथ। हम ये धीरज कैसे पा सकते हैं? प्रेम से। प्रेम नहीं तो धीरज नहीं। पांचवी बात, कंगाल विश्वासियों की मदद करना। ये दिया गया है लेवी व्यवस्था की किताब अध्याय 25 वचन 35 में। अपने भाइयों की मदद करें जो ज़रूरत में है। ये तो प्रेम है। चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमी घटी में हैं, दुख उठा रहे हैं। किसी परिवार में कोई कमी होगी, हमारे रिश्तेदारों के बीच में कोई कमी होगी। अगापे प्रेम क्या करता है? ये तुरंत प्रत्युत्तर देता है और उनकी मदद करता है। एक तो आर्थिक रीति से, या केवल उनके साथ रहने से, या उन्हें भोजन देने से, या कोई वस्तु देने से, या कुछ भी हो। छठवीं बात, अगापे प्रेम लोगों की गलतियों को ढांकता है। नीति वचन 10:18। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। जब हम अगापे प्रेम से भर जाते हैं, जब कोई कुछ गलत करता है, हम तो अखबार के जैसे काम नहीं करते कि जिन किसी लोगों से मिले उन सबको ये बातें बताते फिरें। चर्च में आज यही तो हो रहा है, पीठ पीछे बोलना है। ये तो किसी व्यक्ति के पाप को चर्च में सब लोगों को बताना है। नहीं, प्रेम लोगों की गलतियों को ढांकता है। यह अच्छा है। ये केवल अगापे प्रेम है। देखिए, अगापे प्रेम लोगों की सुरक्षा करता है। माता पिता के रूप में हम क्या करते हैं?
जब हमारे बच्चे कुछ करते हैं तो हम उनकी अच्छी सुरक्षा करते हैं। यह अगापे प्रेम है। अगापे प्रेम कभी भी लोगों की गलतियों और पापों को लेकर सब लोगों को बताते नहीं जाता है। नहीं, वो तो प्रेम नहीं है। अगर आप सच में अगापे प्रेम रखना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उस व्यक्ति के पास जाए, सबको न बताएं, उस व्यक्ति के पास जाए, उसकी मदद करें कि उससे बाहर आए, उसके लिए प्रार्थना करें, उसकी मदद कीजिए, और यही प्रेम है। तो ये क्रम तो सच में बहुत ही सुंदर है। उद्धार हमें अगापे प्रेम से भर देता है। वो अगापे प्रेम सिद्धता देता है। लोगों को कैसी सिद्धता देता है? इन 6 अलग तरीकों से जो मैंने अभी आपको सिखाया है। और पवित्र आत्मा इस वचन पर आशीष दे हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। तो प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा में तसल्ली देने वाले, हम आपकी स्तुति आराधना इस समय करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही अद्भुत सत्य सिखाए हैं। पवित्र आत्मा, हम पश्चाताप करते हुए आपके अधीन होते हैं। हमारे हृदयों को लीजिए और हमें अपने सुंदर वचन के अनुसार बदलते चले जाइए। हमें अपने अगापे प्रेम के द्वारा बदलते चले जाइए और वो प्रेम सिद्धता लेकर आ जाए हमारे चर्च में और हमारे परिवार में, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।